बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए आपका भी। और आपने जो कुछ लाइनें मेरे लिए कही तो, और इस नाचीज सी चीज़ को इतनी इज्जत दी, तो फिलहाल आपने मोहब्बत के लिए कहा तो मैं एक लाइन वहीं से पढ़ता हूँ कि बंजारा नहीं था मैं, बंजारा नहीं था मैं जो आज यहाँ कल वहाँ था। कि बंजारा नहीं था मैं जो आज यहाँ कल वहाँ था, और मेरा पहला था पर उसका तजुर्बा था। कि मेरा पहला था पर उसका तजुर्बा था, और जिस शाम विदा हुए थे वो सोई थी। जिस शाम विदा हुए थे वो सोई थी और मैं रोया था। वो उसका पल भर का मज़ा था पर मेरी ताउम्र की सज़ा था। वो उसका पल भर का मज़ा था पर मेरी ताउम्र की सज़ा था। अब फिलहाल जो मैं कुछ शायरियाँ चंद लेके आ रहा हूँ, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। कि बड़ा अनसुना करती थी वो मुझे, बड़ा अनसुना करती थी वो मुझे, चीख कर बोलना पड़ता था। कि बड़ा अनसुना करती थी वो मुझे, चीख कर बोलना पड़ता था। गलती वो करती, कबूल मुझे करना पड़ता था। कि गलती वो करती और कबूल मुझे करना पड़ता था। और तेरे जाने के बाद जिंदगी कुछ ऐसी गुजरी, कि तेरे जाने के बाद जिंदगी कुछ ऐसी गुजरी, कि तेरी याद में खत मैं लिखता था और मुझे ही पढ़ना पड़ता था। कि तेरी याद में ये जो खत वाला प्यार है ना, वो हमने क्या, एक्चुअली में हम उस हॉस्टल से पढ़े जना मोबाइल अलाउड नहीं था, ठीक है, तो हम खत लिखना पड़ता था, तो इसलिए लिखा है तेरी याद में खत मैं लिखता था और मुझे ही पढ़ना पड़ता था। और लोग बहुत पूछते थे मुझसे, लोग बहुत पूछते थे मुझसे, वो अब नहीं दिखती जो आपके साथ रहा करती थी। लोग पूछते थे मुझसे, वो अब नहीं दिखती जो आपके साथ रहा करती थी। उसे अब वक्त कम मिलता है, मुझे ये कहना पड़ता था। उसे अब वक्त कम मिलता है, मुझे ये कहना पड़ता था। और कुछ गजल के लाइंस ये हैं कि वो कल भी वही मिलता था जहां आज मिलता है। वो कल भी वही मिलता था जहां आज मिलता है, पर उसकी नजरों का अंदाज जुदा मिलता है। पर उसकी नजरों का अंदाज जुदा मिलता है। और वो क्या समझे इस खंजरों की चोटें पगली, वो क्या समझे इन खंजरों की चोटें पगली, हमारे सामने कोई जब तुझसे गले मिलता है। कि हमारे सामने कोई जब तुझसे गले मिलता है। और अगली शायरी कुछ इस तरह है कि भरी बज़्म में, ये शायरी जो है ना वो बहुत बेइज्जती वाली है। फिलहाल जो गजल लिखते हैं और जो समझ सकते हैं वो सब भाई होते हैं, तो भाइयों के बीच पढ़ सकता हूं मैं, है नहीं, उसमें कोई बेइज्जती नहीं है। तो फिलहाल ये है कि भरी बज़्म में उस लड़की ने मुझे डांट दिया, भरी बज़्म में उस लड़की ने मुझे डांट दिया, पर एक बात कहूं उसका चेहरा हूबहू तुझसे मिलता है। पर एक बात कहूं उसका चेहरा हूबहू तुझसे मिलता है। और ब्लॉक नहीं किया उसने मुझको अभी तक, ब्लॉक नहीं किया उसने मुझको अभी तक। फोन सीने पे रख लेता हूं वो जब भी ऑनलाइन मिलता है। फोन सीने पे रख लेता हूं वो जब भी ऑनलाइन मिलता है। और लिखा है उसके आशिकों का पता कुछ इस तरह लगा, उसके आशिकों का पता कुछ इस तरह लगा, सभी ने उसके मका का पता बताया। मैंने जब भी किसी से पूछा भाई ये रास्ता कहां मिलता है, मैंने जब भी किसी से पूछा भाई ये रास्ता कहां मिलता है। और गजल के चंद शायर इस तरह हैं कि क्या खबर थी वो इतना बदल जाएगा, क्या खबर थी वो इतना बदल जाएगा, कि मैखानों सा जिसने प्यार लुटाया वो पैमाना ही ले जाएगा। कि मैखानों सा जिसने प्यार लुटाया वो पैमाना ही ले जाएगा। और मैं तो अपनी जमी और दरख्त समझकर उसकी छांव में बैठा था, मैं तो अपनी जमी और दरख्त समझकर उसकी छांव में बैठा था। मुझे क्या पता था इसका डाला फटेगा और मेरे सर पे गिर जाएगा, मुझे क्या पता था इसका डाला फटेगा और मेरे सर पे गिर जाएगा। या इश्क के सफर पे चलने वाले बता अब तू कहां जाएगा, या इश्क के सफर पे चलने वाले बता अब तू कहां जाएगा। मंजिल तो पीछे छूट चुकी, कुछ पता भी है ये रास्ता कहां ले जाएगा, कुछ पता भी है ये रास्ता कहां ले जाएगा। और एक शेर इस तरह है कि रूंधे गले से कभी उसने कहा था, रूंधा समझ रहे हो ना, वो बीच वाला समझ सकते हैं आप, कि रूंधे गले से कभी उसने कहा था
कि बीच सफर में मत छोड़ना। रुंधे गले से कभी उसने कहा था, बीच सफर में मत छोड़ना, आज रास्ता मोड़ के जा रही थी। आज रास्ता मोड़ के जा रही थी। और अगला शेर इस तरह है कि खंजर तो सीने में भोग दिया था, खंजर तो सीने में भोग दिया था, पर अब तोड़ के जा रही थी। कि खंजर तो सीने में भोग दिया था, पर अब तोड़ के जा रही थी। और उसने सोचा मैं इस लिबास में उसको पहचानूंगा नहीं। उसने सोचा कि मैं इस लिबास में उसको पहचानूंगा नहीं। गैर का हाथ थामे थी, पर्दा ओढ़ के जा रही थी। गैर का हाथ थामे थी और पर्दा ओढ़ के जा रही थी। और एक अभी जैसे सब लोगों ने जो पढ़ी, अभी जो फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा है, मैं प्यार पे नहीं और भी चीजों पे लिखता हूँ, फिलहाल एक वो थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ। कि शेर ये है कि एक आदत सी है, एक आदत सी है, या यूं कहें कि शहादत सी है। एक आदत सी है या यूं कहें कि शहादत सी है। और जिसको बनाना है मंदिर और मस्जिद बना ले, जिसको बनाना है मंदिर और मस्जिद बना ले, मैं यतीम खाना बनाऊंगा। जिसको बनाना है मंदिर और मस्जिद बना ले, मैं यतीम खाना बनाऊंगा। वो तुम्हारी इबादत सी है, ये मेरी इबादत सी है। वो तुम्हारी इबादत सी है और ये मेरी इबादत सी है। और एक शेर लिखा था, जो सूडो कैरेक्टर होता है ना, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, तो लिखा है कि शक्ल से आप लगते हो बहुत भोले भाले, कि शक्ल से लगते हो आप बहुत भोले भाले, पर दूसरों की मदद के लिए क्यों लगा लिए हैं दिलों पर ताले। पर दूसरों की मदद के लिए क्यों लगा लिए हैं दिलों पर ताले। और वो प्यासा आया था पानी पिलाना था, वो प्यासा आया था पानी पिलाना था, पर क्यों भरे तुमने उसके लिए जहर के प्याले, पर क्यों भरे तुमने उसके लिए जहर के प्याले। और एक शेर ये है कि फिलहाल बड़ा होकर बड़ा रहना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने उसी के लिखा था कि आप में कुछ खास तो नहीं, कि आप में कुछ खास तो नहीं, पर इतना क्यों इतरा रहे हैं। कि आप में कुछ खास तो नहीं, पर इतना क्यों इतरा रहे हैं। कि 2 गज जमी और कफन का पता नहीं, 2 गज जमी और कफन का पता नहीं, चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं। कि 2 गज जमी और कफन का पता नहीं, चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं। एक शब्द जो है ना, ज़कात, सब समझते होंगे हमने अपनी संपत्ति का कितना दान किया, ये ज़कात होता है। और पैमाना मतलब मीजरिंग स्केल। तो शेर ये है कि आप में कुछ खास तो नहीं, पर इतना क्यों इतरा रहे हैं। कि आप में कुछ खास तो नहीं, पर इतना क्यों इतरा रहे हैं। कि 2 गज जमी और कफन का पता नहीं, चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं। और नपती होंगी आपके यहां सफलताएं जायजादों से, लेकिन नपती होंगी सफलताएं आपके यहां जायजादों से, लेकिन हमारे यहां आज भी पैमाना ज़कात बता रहे हैं। हमारे यहां आज भी पैमाना ज़कात बता रहे हैं। तो आखिर में इश्क से शुरू की थी, तो वहीं ख़त्म करता हूं कि आपसे ही पूछ के जाऊंगा कि इश्क एक सफ़र है, इश्क एक सफ़र है और सफ़र में ही रहना है। इश्क एक सफ़र है और सफ़र में ही रहना है। मैं तो अभी तक यही समझा, बताओ आपका क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।